मेरे पापा गुजर गए जब मैं 6 साल का था। तुम्हें पता है ना ये? उन्हें वो हंटिंगटन्स डिजीज़ थी। वो दिमाग के कई सारे हिस्सों को डैमेज कर देती है। तुम्हारे मसल कंट्रोल को इफ़ेक्ट करती है। इंसान चीज़ें भूलने लगता है। बहुत ही बुरी बुरी बीमारी है। इट्स जेनेटिक। तो मम्मी बहुत डरी हुई रहती थी, यू नो हाउ शी इज़। तो जब मैं छोटा था उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट करवाए, बट आई केम अप क्लीन। सो पापा बहुत बीमार पड़ गए जब मैं 4 या 5 साल का था। वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते थे। मम्मी मुझे पापा के बारे में स्टोरीज सुनाती थी, हमेशा उन्हीं के बारे में बातें करती थी। वैसे ही मुझे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला कि वो कैसे लोगों को ट्रीट करते थे, उनकी पसंद नापसंद और उनकी वियर्ड ईटिंग हैबिट्स के बारे में। उन्हें उन लोगों की टांग खींचना बहुत पसंद था। एट द सेम टाइम वो खुद का भी काफ़ी मजाक उड़ा लेते थे। मम्मी बताती एक बार वो एक सिंगिंग कंपटीशन में तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास पापा के बारे में, क्योंकि सारे लोग मुझे ये सब कहते रहते थे। वो लोग मेरे लिए पापा की एक इमेज क्रिएट करते थे। मैं भी बिलीव करता था कि हाँ, मैंने भी उन्हें वैसे ही देखा है, मुझे वैसे ही याद है। तो ये झूठ था। असल में मेरे पास उनकी एक ही रियल एक्चुअल मेमोरी है। शायद उनके गुजरने से ठीक पहले की बात है। मम्मी मुझे उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल ले जाती थी। मुझे वहाँ की स्मेल याद है, वो केमिकल्स। ऐसा लगता था जैसे हॉस्पिटल के 50 किलोमीटर के रेडियस में जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते थे वो लोग वो सब यूज़ कर लेते थे। और वो लोग नहीं चाहते हो किसी को बीमार लोगों की स्मेल है, लाइजॉल और ब्लीच की स्मेल तुम्हारे पूरे लंग्स को भर देती थी। एनीवेज, तो पापा वहाँ बेड पे लेटे हुए थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मम्मी पापा के बगल में बैठी हुई थी। मैंने मुझे गोद में उठाया ताकि मैं पापा को ठीक से देख सकूं। तो मैंने पापा को देखा तो मैं डर गया। वो सीधा मेरी तरफ ही देख रहे थे। उस वक्त मैं इतना भी श्योर नहीं था कि मुझे पहचान भी पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारी बातें कर रही थी, मॉल चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। बाकी सारे लोग भी काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। शायद उस मोमेंट की क्रूएल्टी से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन सबके बीच में एक ही चीज़ याद रख पाया, वो पापा की ब्रीदिंग।
खड़खड़ाती हुई आवाज़। ऐसा लगा जैसे उनमें कुछ बचा ही नहीं था, जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। रोज़ 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 की सफरिंग से तंग आ चुके थे। Like he was cursing us for keeping him alive forcefully. ये मेरे डैड की असली याद है। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे वैसे याद रखो जैसे मैं कल रात था। I don't want that to be my last memory.